देश भर में अग्निपथ योजना को लेकर जबरदस्त बवाल जारी है। देश भर में युवा जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही नौजवानों को विपक्षी पार्टियों का भी भरपूर समर्थन मिल रहा है। विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। देश भर में अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग भी उठ रही है। लोग इस अग्निपथ योजना के संदर्भ में तरह तरह के तथ्य पेश कर रहे हैं। इसी बीच बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने अग्निवीरों को लेकर कुछ ऐसा कह दिया है जिसके बाद हंगामा मच गया। इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि बीजेपी ऑफिस में हमें सिक्योरिटी गार्ड रखना होगा तो उसमें भी हम अग्निवीरों को प्राथमिकता देंगे। उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना देश की तीनों सेनाओं के अध्यक्षों का सुझाव है, न कि कोई राजनीतिक निर्णय। मुझे अगर इस ऑफिस में, बीजेपी के ऑफिस में सिक्योरिटी रखना है तो मैं अग्निवीर को प्राथमिकता दूंगा। वैसे भी कैलाश विजयवर्गीय हमेशा अपने विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं। कैलाश कोई बयान दे और उस पर विवाद ना मचे, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? जैसे ही बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का ये बयान सामने आया, वैसे ही वो विपक्षी पार्टियों के साथ साथ अपनों के निशाने पर आ गए। कैलाश विजयवर्गीय के इस बयान पर पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने उन्हें घेर लिया है। वरुण गांधी ने भी ट्विटर पर वीडियो शेयर करते हुए अपनी पार्टी के नेता पर इशारों में तंज कसा है। उन्होंने कहा, जिस महान सेना की वीर गाथाएं कह सकने में समूचा शब्दकोश असमर्थ हो, जिनके पराक्रम का डंका समस्त विश्व में गुंजायमान हो, उस भारतीय सैनिक को किसी राजनीतिक दफ्तर की चौकीदारी करने का न्योता उसे देने वालों को ही मुबारक। भारतीय सेना मां भारती की सेवा का माध्यम है, महज एक नौकरी नहीं। बीजेपी और केंद्र सरकार को लगभग हर मुद्दे पर घेरने वाले हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी भला इस मामले में कैसे पीछे रह सकते थे? तो असदुद्दीन ओवैसी भी कूद पड़े इस मुद्दे पर बीजेपी को घेरने के लिए। कैलाश विजयवर्गीय के इस बयान पर असदुद्दीन ओवैसी ने भी ट्वीट कर कहा कि बीजेपी नेता सैनिकों को चौकीदार के तौर पर अपने ऑफिस में रखने की बात कह रहे हैं। एक सम्मानित नौकरी करने वाले सैनिकों को मोदी की पार्टी यही इज्जत देती है। अफसोस है कि सरकार में एक ऐसी पार्टी है। आप ये क्यों चाहते हैं कि 4 साल तक देश की रक्षा करने के बाद यही युवा पूर्व सैनिक या तो अडानी और अंबानी के घर के बाहर नौकरी की लाइन में खड़ा हो या बीजेपी के दफ्तरों के बाहर चौकीदारी करे। चौतरफा होते विरोध को देखते हुए कैलाश विजयवर्गीय ने अपने पैर पीछे खींचने में ही भलाई समझी, क्योंकि विपक्षी पार्टियों के साथ साथ कैलाश विजयवर्गीय अपनों के ही कड़े निशाने पर आ गए थे। हालांकि विवाद बढ़ता देश बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने सफाई देने में भी देर नहीं लगाई। उन्होंने ट्विटर पर कहा, टूलकिट से जुड़े लोग मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करके कर्मवीरों का अपमान करने की कोशिश कर रहे हैं। यह देश के कर्मवीरों का अपमान होगा। राष्ट्रवीरों, धर्मवीरों के खिलाफ इस टूलकिट गैंग के षड्यंत्रों को देश भली भांति जानता है। दरअसल अग्निपथ स्कीम की लॉन्चिंग 14 जून को केंद्र सरकार ने बड़े उत्साह के साथ की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेना प्रमुखों के साथ सेना में भर्ती स्कीम की खूबियां बताई। 1-2 दिन तो देश के युवाओं को इस स्कीम को समझने में लग गए, लेकिन जैसे ही इस स्कीम की डिटेल युवाओं को समझ में आई, वे सड़क पर आ गए। आज इस योजना के विरोध में कई संगठनों ने भारत बंद का ऐलान किया है। युवाओं की सबसे ज्यादा नाराजगी 4 साल की सेवा अवधि को लेकर है। युवाओं के अलावा नेताओं ने भी कहा कि 18 साल में नौकरी शुरू कर युवा 22 साल में बेरोजगार हो जाएंगे, तो इसके बाद उनका क्या होगा? 16, 17 और 18 जून को इस योजना का इतना भयानक विरोध हुआ कि सरकार बैकफुट पर आ गई। इसके बाद सरकार ने इस योजना में एक के बाद एक कई बदलाव किए और प्रदर्शनकारी छात्रों का गुस्सा शांत करने की कोशिश की। ब्यूरो रिपोर्ट, TNP न्यूज।